जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल क्लासेज में। मैं हूं पुष्पराज त्रिपाठी और आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का एक बहुत ही साधारण सा टॉपिक, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये टॉपिक हर एक एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या फिर स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, एक क्वेश्चन पूछता है गुणनखंडों की संख्या से। तो यहाँ पे कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं, उन सभी टाइप को हम देखेंगे। क्या क्या पूछता है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने में सबसे पहले हम बात करते हैं। यहाँ पे पूछता है कि गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी, गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी होगी, या फिर पूछता है कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, गुणनखंडों का योग क्या होगा, या फिर गुणनखंडों का गुणनफल क्या आएगा। यहाँ पे जो प्रश्नों के टाइप है, कुल इतने टाइप के प्रश्न पूछता है। अभी हम बात करते हैं प्रश्नों के टाइप पे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछेगा। सबसे पहले हम गुणनखंड की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि गुणनखंड कहते किसे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि संख्या एक 12 है, 12 के गुणनखंड कितने होंगे। 12 के आप गुणनखंड करें तो गुणनखंड कितने होंगे, तो 12 के आप गुणनखंड करते हैं तो कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 हो गए। अगर हम 12 के गुणनखंड करते हैं तो कितने गुणनखंड बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही अगर हम आगे बात करते हैं कि मैं अगर कहूं कि 24 के गुणनखंड करते हैं तो 24 के गुणनखंड करने पर कितनी संख्याएं प्राप्त होंगी, यानी कुल कितने गुणनखंड प्राप्त होंगे 24 के, तो 1 2 3 4 6। कौन कौन सी संख्या 24 से कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी 24, 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी, 6 के बाद 8 त्रिक 24, 8 से भी कट जाती है, फिर 8 के बाद 12 से कट जाएगी और फिर 24 से कटेगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुल कितने ऐसे गुणनखंड हैं 24 के, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल कितने गुणनखंड हैं, 8 गुणनखंड हैं। आगे हम बात करते हैं, अगर प्रश्न में पूछा गया कि 60 में कुल कितने गुणनखंड होंगे, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 60 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें तो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 भी आएगा इसमें। 5 के बाद कितना जाएगा, 6 जाएगा। 6 के बाद 8 से नहीं कट रही संख्या, 8 के बाद क्या जाएगा, 6 के बाद क्या जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 के बाद 12 से कट जाएगी संख्या, 12 के बाद 15 चौको 60, 15 से भी कट जाएगी, फिर 20 से कटेगी संख्या, फिर इसके बाद 20 के बाद फिर 30 से कटेगी और 30 के बाद 60 से कटेगी। अगर हम कुल देखें तो कुल संख्या कितनी जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 12 आ गई। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, कैसे टाइप के प्रश्न पूछता है। जैसे यहाँ पे प्रश्न में पहला टाइप का प्रश्न कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अगर कह रहा है कि संख्या लिखी हुई है 12, 12 में कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो आप सभी का जवाब कितना होगा कि 12 में कुल गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 5 6, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। अगर प्रश्न में पूछता है कि 24 में कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो 24 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 8। अगर पूछता है कि 60 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। लेकिन अगर संख्या को बड़ा करता है तब आप फिर ऐसे निकालने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो हम इसके लिए तरीका सीखेंगे कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि गुणनखंडों की संख्या अगर पूछा है तो आप बता रहे हैं कि 6 होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कि सम गुणनखंडों की संख्या अगर पूछ रहा है तो सम गुणनखंड कौन कौन से होंगे। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सम गुणनखंड एक आपका ये है 12 का, 4 है, 6 है और 12 है। तो अगर हम सम गुणनखंडों की बात करते हैं तो कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, यहाँ पे 4 आ गई। अगर हम अगले प्रश्न में बात करते हैं कि कुल सम गुणनखंड, यानी 24 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 24 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब क्या आएगा कि 24 के कुल जो सम गुणनखंड हैं, तो सम गुणनखंड 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और 24 है। यानी कुल कितने गुणनखंड ऐसे हैं, 6 गुणनखंड हैं जो सम गुणनखंड है। यानी संख्या कितना जाएगा, आंसर कितना जाएगा, 6। ऐसे ही अगर आपसे पूछता है कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, अगर पूछता है कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, तो विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं कि यहाँ पे 1 हो गया और ये 3 हो गया।
यानी आप यहां से क्या देख रहे हैं कि सम गुणनखंडों की संख्या अगर आपको निकालना है तो आपको पता है कि यहां पे सम गुणनखंड में प्रत्येक संख्या सम संख्याएं हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि सभी संख्याओं में 2 कॉमन आ रहा है, सभी संख्याओं में 2 कॉमन मिल रहा है हमको। यहां पे हम अगर देखें तो अगर हम सम गुणनखंडों की बात कर रहे हैं तो सभी संख्याएं, जितने भी सम संख्याएं हैं, जितने भी सम गुणनखंड हैं, उन सभी में 2 कॉमन मिल रहा है। अगर हम विषम गुणनखंडों की बात करते हैं तो विषम गुणनखंड में कोई भी सम संख्या नहीं होगी, यह तो स्पष्ट रूप से आपको पता है कि विषम गुणनखंड पूछा है तो विषम गुणनखंड क्या हो गया आपका, विषम गुणनखंड हो गया 1 हो गया विषम गुणनखंड, 3 हो गया विषम गुणनखंड। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे 60 में विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इसके बाद विषम गुणनखंड कौन सा हो गया, 15 हो गया। यानी हम देख रहे हैं कि विषम गुणनखंडों की संख्या 1, 2, 3 और 4, कुल कितनी हो गई, 4 हो गई। क्या इन चारों में से कोई सम संख्या मिल रही है, नहीं मिल रही। हम आगे अभी सीखेंगे, इंतजार करें आप थोड़ा सा, अभी हम आगे सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं इन प्रश्नों को। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हमसे पूछता है प्रश्न में कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे आसानी से। अगर छोटे से प्रश्न पूछा तो हम निकाल सकते हैं कि गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अगर प्रश्न में पूछता है कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी तो भी हम निकाल सकते हैं। अगर प्रश्न में पूछा है कि विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी तो भी हम काउंट करके निकाल सकते हैं। इसका मतलब आपको ये तो समझ में आ रहा है कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है। सम गुणनखंड मतलब जितने भी सम 12 के जितने भी सम गुणनखंड हो रहे होंगे वो कितने हैं, तो कुल कितने हैं, 6 हैं, 6 में से 4 जो है सम है। अब हम बात करते हैं कि इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट करना है, अगर हमें डायरेक्ट गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो डायरेक्ट गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। देखिए यहां पे हम बात कर रहे थे 12 की, तो 12 के गुणनखंड अगर हमें करने हैं तो 12 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड मतलब हम इसको लिखेंगे इस रूप में, लिखेंगे हम इसको p की पावर a गुणा q की पावर b गुणा r की पावर c, जहां p q तथा r अभाज्य संख्या है। क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। इसको हम 12 को क्या लिखेंगे, p की पावर a गुणा q की पावर b गुणा r की पावर c के रूप में लिखेंगे, जहां पे p q r क्या होगा, अभाज्य संख्याएं होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 12 के हम सह अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 12 के हम क्या करते हैं, सह अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अब ये सह अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, सहभाज्य क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सहभाज्य क्या है। सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं उनको कहते हैं, सहभाज्य संख्या उनको कहते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना रहा हो, जिनमें एक कॉमन आ रहा हो, वो क्या होती है, सहभाज्य संख्याएं। जैसे मैं कहूं कि 2 और 3 क्या सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। क्या 5 सहभाज्य है। अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे 17, क्या ये सभी चारों संख्याएं सहभाज्य संख्याएं हैं, तो सहभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इन सभी संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। यानी जब 2 संख्याएं, 3 संख्याएं या 4 संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना मिल रहा हो, वो क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हम सबसे पहले 12 के क्या करेंगे, सहअभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सहअभाज्य गुणनखंड करने पे कितना हो जाएगा, 4 गुणा 3 हो जाएगा। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। और अगर हमें गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या होता है कि a+1 b+1 c+1 इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो गुणनखंडों की संख्या जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सहअभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे। सहअभाज्य संख्याओं में यानी 12 को सहअभाज्य संख्याओं में तोड़ा तो कितना हो गया, 4 गुणा 3 हो गया। 4 गुणा 3 में अगर हमने देखा कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, यानी अभाज्य संख्याएं 4 को भी हम तोड़ सकते हैं। तो 4 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, यानी इसको जब हम तोड़ेंगे तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा। पावर कितनी लगी हुई है, 2 लगी हुई है, तो 2 में हम क्या करेंगे, 2 + 1, और 1 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो 1 + 1। आपस में संख्याओं का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और गुणा 2 हो जाएगा। आपस में गुणा कर लेंगे तो कितना जाएगा, 6। यानी
12 में गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 6 होगी। आगे हमने देखा था, एक प्रश्न और देखा था 24। तो 24 में अगर हम कहें कि 24 में गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सहाभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 8 को हम अभाज्य संख्याओं में अगर तोड़े तो अभाज्य संख्या में क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। हमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि क्या होता है, a+1 b+1 c+1। अगर p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c। सबसे पहले हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे, अभाज्य संख्याओं में चेंज करेंगे। अभाज्य संख्याओं में चेंज करने के बाद जितनी भी पावर आ रही है उसमें एक जोड़ के आपस में गुणा कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगी? गुणनखंडों की संख्या मिलेगी। तो गुणनखंडों की संख्या हमें यहाँ पे देखें तो कितनी मिल रही है गुणनखंडों की संख्या? यहाँ पे 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना? 4। 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना? 2। आपस में गुणा कर लेंगे तो कितना जाएगा? गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 8 आ गई। यानी कि 24 में गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी आ रही है? 8 आ रही है। एक और हमने संख्या ली थी, कौन सी? हमने एक संख्या ली थी 60, कि 60 में गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो 60 के अगर हम गुणनखंड करें तो 60 के गुणनखंड करें तो कितना हो जाएगा? 4 × 12 = 60। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 को 3 की पावर 1 गुणा 5 को 5 की पावर 1। 2 + 1, 1 + 1, 1 + 1 गुणा करेंगे तो कितना? 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। इसके आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। तो जैसे कि लिखा हुआ है 60, कह रहा है 60 के सम गुणनखंडों, 60 में सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? यानी सम गुणनखंड की संख्या क्या होगी? सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? इसका मतलब क्या कि जिस सभी गुणनखंडों में 2 कॉमन आना चाहिए। तो 2 कॉमन आना चाहिए, यानी सभी गुणनखंड में 2 मिलना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 60 में अगर पूछ रहा है कि सभी गुणनखंड कितने हो? सम हो। 60 के गुणनखंड सभी सम हो तो कौन कौन से होंगे? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 10 होगा, 12 होगा। यानी आप देख रहे हैं कि सभी में 2 कॉमन मिल रहा है, सभी में 2 कॉमन मिल रहा है। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछता है कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, जब भी आपसे पूछे कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग में ही 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। अब हम संख्या 30 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं कि 30 में कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो 30 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। हम यहां पे क्या करते हैं? 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1 गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए यहां पे कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 8। अगर हम बात करते हैं सम गुणनखंड कितने हैं, तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 8। यानी कि अगर हमें सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टार्टिंग में 2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे कि एक और प्रश्न देख ले, प्रश्न में दिया हुआ है 1200, कह रहा 1200 के सम गुणनखंड की संख्या क्या होगी? 1200 के सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो हम क्या करते हैं, इसमें हमें पता है कि जितने भी सम गुणनखंड होंगे उन सभी में 2 कॉमन मिल रहा होगा। तो अगर हम 1200 में 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा? 600 बचेगा। अब अगर हम 600 के फैक्टर करें तो 600 के फैक्टर करेंगे तो कितना जाएगा? 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। सबसे पहले हमने सहाभाज्य संख्याओं में इसको तोड़ा, तो सहाभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे तो कितना? देखो 2, 6 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3, 100 के गुणनखंड करेंगे तो कितना? 25 गुणा 4। ऐसे ही तो लिखते हैं। तो 2 कितनी बार लिखा हुआ है? 2 ये हो गया, 1 ये हो गया, कितनी बार? 3 हो गया। 3 कितनी बार लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। और 5 कितनी बार लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो 3 1 4, 1 1 2, 2 1 3।
आपस में संख्याओं को गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। लेकिन इसी प्रश्न में अगर पूछता है कि विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, इसी प्रश्न में अगर पूछता है कि विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, प्रश्न में कह रहा है कि 1200 में विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? हमको पता है कि सम गुणनखंड में सम संख्याएं यानी 2 सभी में कॉमन मिल रहा था, तो जितने भी विषम गुणनखंड होंगे तो क्या उनमें 2 कॉमन होगा? उनमें 2 कॉमन नहीं होगा, यानी उसमें कोई भी सम संख्या नहीं होगी। तो अगर हम इसके 1200 के फैक्टर करें तो 1200 के फैक्टर यानी 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 25 गुणा 4, ऐसे ही तो फैक्टर करेंगे। तो इसके फैक्टर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर, देखो 2 कितनी बार लिखा हुआ? 2 और 2, 2 की पावर 4 हो गया, 3 की पावर 1 हो गया, 5 की पावर कितना हो गया? 2 हो गया। प्रश्न में कह रहा है विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम कह सकते हैं कि उसमें कोई भी सम संख्या नहीं होगी। तो कोई भी सम संख्या यानी कोई भी सम गुणनखंड नहीं होंगे, तो हमने सम गुणनखंड को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे कितना हो गया? 1 और 1 कितना? 2, और 2 और 1 कितना हो गया? 3। 2 का आपस में 3 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 6। यानी ये कितना आ गया? विषम गुणनखंडों की संख्या आ गई। तो आपने सीखा, कोई भी प्रश्न अगर दिया हुआ है, अगर लिखा हुआ है 640 में कुल कितने गुणनखंड में कुल कितने गुणनखंड होंगे, कुल कितने गुणनखंड होंगे, कितने गुणनखंड होंगे, तो आप कैसे निकालोगे इसको? आप इसके सबसे पहले फैक्टर करोगे। तो फैक्टर करोगे यहाँ पे, तो फैक्टर कैसे करते हो? यहाँ पे 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, गुणा 10 बचा तो 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 की पावर 7 गुणा 5 की पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी? 7 1 8 1 1 2, यानी कितना? 8 2 16, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या 16 आ गई। अगर प्रश्न में कहता है कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, अगर प्रश्न में कह रहा है कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तब आप क्या करते हैं? अगर पूछता है कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो आप 6400 में क्या करते हैं? 640 में क्या करते हैं? 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे अगर, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? 3200 बचेगा। अब 3200 के गुणनखंड करते हैं, यानी 3200 के फैक्टर करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3200 को 320 को, सॉरी क्या करना? 320 को क्या लिखेंगे आप? 2 की पावर 32 को क्या लिखते हैं? 2 की पावर 5, और 1 यहाँ पे बच रहा है हमारा 2, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 1। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो कितना? 6 1 7 गुणा 1 1 2, 7 का 2 पे गुणा कराएंगे तो कितना? 7 दूनी 14, यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 14 आ गई। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 14 आ गई। अगर प्रश्न में कहता है कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, प्रश्न में कहता है कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं कि 640 लिखा हुआ है, प्रश्न में कह रहा है कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आप क्या करते हो? इसको फैक्टर किए तो 2 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 1 हो गया। हमें पता है कि विषम गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ पे कोई भी सम संख्या नहीं होगी। तो कोई भी सम संख्या नहीं होगी, तो इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो कितना? 5 की पावर 1 लिखा हुआ है, 1 + 1, यानी कुल संख्या कितनी हो जाएगी? विषम गुणनखंडों की संख्या 2 हो जाएगी। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक और प्रश्न देख लीजिए, कुछ इस टाइप से भी प्रश्न पूछता है, लिखा हुआ है 2 की पावर 6 × 3 की पावर 4 × 5 की पावर 3, पूछ रहा है कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? कुल गुणनखंड, प्रश्न में कह रहा है कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो आप क्या करते हो? 6 1 7 4 1 5 3 1 4, 7 × 35 और 35 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, 0 4 3 12 12 और 12 2 14, 140 आ जाएगा। 5 चौको 20 और 7 दूनी 14, 140। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 140 आ गई। कुल गुणनखंडों की संख्या 140 आ गई। लेकिन अगर प्रश्न में पूछता है कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी,
प्रश्न में कहता है कि 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3। प्रश्न में कहता है कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको पता है कि जितने भी सम गुणनखंड होंगे सभी में 2 कॉमन आ रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस संख्या में अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 2 की पावर 5 बचेगा, गुणा 3 की पावर 4 बचेगा, गुणा 5 की पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे 5 में 1 जोड़ेंगे कितना, 6, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना, 5, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना, 4। आपस में गुणा कराएंगे 5 चौको 20 और 20 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना, 6 दूनी 12, 120। यानी कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 120। अब कहता है विषम गुणनखंडों की संख्या बताएं। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी, कुल गुणनखंडों की संख्या 140 है, सम गुणनखंडों की संख्या 120 है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। 140 में 120 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 20 आ जाएगा। लेकिन अगर हमें निकालना है, हमें ज्ञात करना है कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि संख्या लिखा हुआ 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3 लिखा हुआ है। हमसे पूछा है विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो विषम गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कोई भी सम संख्या नहीं होगी, उसमें कोई भी सम संख्या नहीं होगी। यानी ये हम सम संख्या को हटा दें तो कितना, 4 1 5 गुणा 3 1 4, 4 पंचे 20। यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ये आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। चलें एक अगला देख लें। इसी में प्रश्न में जैसे दिया होता है, यहां पे संख्या चेंज कर लेते हैं, बोर हो गए होंगे आप। (960) प्रश्न में कह रहा है 960 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो 5 के गुणज हैं। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं प्रश्न में क्या है। जैसे आपका 60 के गुणनखंडों की संख्या हमने निकाला था। अगर मैं आपसे प्रश्न में पूछूं कि 60 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, 60 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें जो किसके, जो 5 के गुणज हों। 60 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें जो 5 के गुणज हों। तो 5 के गुणज पे कौन सा हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया 5 के गुणज पे, एक ये हो गया 5 के गुणज पे, एक ये हो गया 5 के गुणज पे, ये भी 5 के गुणज पे हो गया, ये भी 5 के गुणज पे हो गया और ये भी 5 के गुणज पे हो गया। तो हम देख रहे हैं कि अगर प्रश्न में पूछ रहा होता कि 60 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें जो 5 के गुणज पे हों, तो 5 के गुणज पे कितने ऐसे गुणनखंड हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रश्न में कह रहा है कि 60 के ऐसे गुणनखंड जो 5 के गुणज हों। तो हमें पता है कि 60 के ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने हैं जो 5 के गुणज पे हों। तो 5 के गुणज पे हों तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी सम संख्या, यानी कि हमें ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने हैं जो सम हो, सम गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो हमने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिनमें 5 कॉमन आ रहा हो, यानी सभी में 5 हो, सभी में 5 है। तो हम क्या करते हैं, इस संख्या को 5 से कॉमन, यानी 5 कॉमन ले लेते हैं। तो 5 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 के फैक्टर कर लेते हैं तो कितना जाएगा, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। अब अगर हम यहाँ पे कहें कि गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 2 1 3 गुणा 1 1 2, आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6। पीछे वाले प्रश्न में हम देख रहे थे कितने 5 के ऐसे 60 के ऐसे गुणनखंड कितने हैं जो 5 के गुणज पे हैं, तो 6 ही तो थे। काउंट किया हमने, कितने थे, 6 थे। तो यहाँ पे देखिएगा आप
प्रश्न में क्या पूछ रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि 960 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो 5 के गुणज पर है, जो 5 के गुणज हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 कॉमन ले लेते हैं। तो 5 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 96 गुणा 2 बचेगा। ये 10 में कॉमन ले लिया 5 हमने। तो अब यहाँ पे इसके फैक्टर करते हैं तो कितना, 16 छक्का 96 होता है। 16 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 32, 32 तिरको 96 होता है। तो 32 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 5 और 1 2 ये है, तो 2 की पावर कितना हो गया, 6 और 3 की पावर 1 हो गया। यहां पे आपस में 6 में 7 का गुणा करेंगे, 1 बढ़ा के, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 7 दूनी 14। यानी कि 960 के ऐसे गुणनखंड 14 हैं जो 5 के गुणज पे लिखे हुए हैं। कितने हैं, 14 हैं। तो हमने क्या सीखा, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, या फिर किसी ऐसे गुणनखंड जो किसी के गुणज पे लिखे हों। जैसे कि एक प्रश्न और देख लीजिएगा गुणज पे, जैसे प्रश्न लिखा हुआ है 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 2। प्रश्न में कह रहा है कि दी गई संख्या के ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो 120 के गुणज हैं, जो 120 के गुणज हैं। तो आप बताएं कि 120 के गुणज पे ऐसे कितने गुणनखंड होंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि 120 यानी सभी में 120 कॉमन आ रहा होगा, यानी सभी 120 के गुणज पे होंगे। इसका मतलब कि सभी में 120 कॉमन आ रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, 120 स्टार्टिंग में ही कॉमन ले लेते हैं। तो 120 हम स्टार्टिंग में कॉमन लेंगे तो 12 कॉमन लिया है, 12 कॉमन लिया है मतलब 120 कॉमन लिया है। तो 120 कॉमन लेने का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर कितना, 3 लिखेंगे। 12 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 2 और गुणा 3 और 1 2 यहां पे आएगा, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। ये 120 कॉमन लेने का मतलब ये इतनी संख्याएं हमने कॉमन ले ली। देखो 8 त्रिक 24, 24 पंचे कितना हो जाएगा, 120। तो हमने 120 कॉमन लिया, यानी 2 की पावर 3 कॉमन ले लिया। तो कितना था, 2 की पावर 6 था, 2 की पावर 3 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 2 की पावर 3। 3 की पावर 5 था, 3 की पावर 1 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 3 की पावर 4 बचा। 5 की पावर 2 था, 5 की पावर 1 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 5 की पावर 1 बचा। अब आप बताएं यहां पे कि अब हमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 3 1 4, 4 1 5, 1 1 2, 4 पंचे 20 और 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40। यानी ऐसे 40 गुणनखंड हैं जो 120 के गुणज पे आएंगे। तो आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। इसी प्रश्न में अगर आपसे पूछ रहा होता, कि सम गुणनखंड कितने होंगे, पूछता प्रश्न में कि सम गुणनखंड कितने होंगे, तो आप कैसे करते। हमें पता है कि सम गुणनखंड ज्ञात करना है तो सम संख्या कॉमन, यानी अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा, गुणा 3 की पावर 5 हो जाएगा, गुणा 5 की पावर 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 2 कॉमन मिल रहा होगा। तो अगर हमें सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। 5 की अगली संख्या 6 गुणा 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 3, आपस में गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, किस प्रकार निकालते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं कैसे, और अगर किसी गुणनखंडों की संख्या गुणज पे पूछ रहा हो तो कैसे हल करते हैं। तो हमारे कौन से टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, एक बार देख लेते हैं फिर से। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, कैसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, लिखते हैं हम p की पावर a, q की पावर b और r की पावर c। यानी ये p q r क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हमें गुणनखंडों इस फॉर्म में चेंज करते हैं हम, p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c, जहां पे p q r क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं,
a+1 b+1 और c+1 आपस में संख्याओं का गुणा कर लेते हैं, गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाती है। सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए यानी प्रत्येक संख्या में 2 कॉमन आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही 2 कॉमन ले लेते हैं और फिर हम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ऐसे ही विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए करते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक हमारा रह गया है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। क्या रह गया हमारा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। कैसे हम ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो समझ लीजिएगा आप लोग, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना बहुत ही आसान है। जैसे प्रश्न में लिखा हुआ है p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c लिखा हुआ है। हमें पता है जहां p, q और r क्या है, अभाज्य संख्या है। प्रश्न में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां पे कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, a प्लस b प्लस c। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 6 लिखा हुआ है। प्रश्न में कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। क्या कह रहा है प्रश्न में, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी ये अभाज्य संख्या 2 है, अभाज्य संख्या 3 है और 5, ये अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी कितनी बार लिखी हुई हैं, 2 5 बार लिखा हुआ है, 3 2 बार लिखा हुआ है, 5 6 बार लिखा हुआ है। तो कुल कितनी बार लिखे हुए हैं, 5 + 2 + 6। यानी जब भी आपसे पूछता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को आपस में जितनी भी पावर लगी होती है उन सभी को जोड़ देते हैं। तो हमारा यह भी टॉपिक कंप्लीट हो गया है, कौन सा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अब इसके बाद हमारा रह गया है गुणनखंडों का योग ज्ञात करना और गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें, गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें और गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें। तो कैसे हम ज्ञात करते हैं, एक बार देख लीजिए यहाँ पे कैसे हम हल करते हैं गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग प्रश्न में दिया हुआ है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। करा गुणनखंडों का योग ज्ञात करें, दी गई संख्या में गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। या फिर यही लिखा होता आपका कि 72 में गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। एक ही चीज है, 72 को हमने क्या किया, 8 9 72, इसको हमने अलग तोड़ दिया। ऐसे लिखा हुआ है कि 72 में गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। तो गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। जितनी भी पावर लगी हुई है, 2 की पावर 3 लगा हुआ है तो हम 0 से लेके चलेंगे और 3 तक जाएंगे, पावर 3 तक जाएंगे और इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो कितना, 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे ही जोड़ेंगे तो कितना, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब हम दी गई संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 4 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। यहाँ पे जोड़ेंगे 9 1 10, 10 3 13। आपस में संख्याओं को गुणा कर देंगे, 15 3 45 की 5, 15 1 9 15, 15 4 19, 195। यानी कि गुणनखंडों का योग 72 में गुणनखंडों का योग पूछ रहा है, 72 में गुणनखंडों का योग पूछा है तो कितना हो जाएगा, 195। गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा, 195। जैसा कि आप एक
छोटे से प्रश्न से समझ लीजिए। जैसे आपसे प्रश्न में पूछता कि 12 के गुणनखंडों का योग कितना होगा, 12 के गुणनखंडों का योग कितना होगा, तो आप सिंपल सा इसके गुणनखंड करते तो कितना आता, 1 आता, 2 आता, 3 आता, 4 आता, 6 आता और 12 आता। फिर आप इसके योग करते तो कितना होता, 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25 और 25 3 कितना हो जाएगा 28, यानी गुणनखंडों का योग कितना आता हमारा 28 आता। प्रश्न में कह रहा है कि 12 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करें, तो गुणनखंड आपने निकाले, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, तो गुणनखंडों का योग पूछा तो सभी का योग कर दिया, तो कितना हो गया 28 हो गया। छोटा सा प्रश्न दिया हुआ था तो हम संख्याओं को समझ सकते हैं यहाँ पे और निकाल के योग भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब बड़ी संख्या लिखी होती तो कैसे करते हैं वो तो समझा दिया मैंने। इसको आप देख लें, यहाँ पे योग निकला कितना 28। अब इसको हल करना है तो हम क्या निकालते हैं, इसको लिखते कैसे हैं, 2 की 12 को लिखते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। हमें योग निकालना है तो योग निकालने के लिए 2 की पावर 2 को हम स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0 से लिखना, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ऐसे ही 3 की पावर 1 तक ले जाएंगे, कहां से लिखना शुरू करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। इसका हम मान रख लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 4, यहां भी मान रख लेते हैं तो कितना 1 प्लस 3, आपस में 4 2 6 1 7, 3 1 4 और आपस में गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो कोई भी प्रश्न दिया होगा, उम्मीद करता हूं कि आप उन प्रश्नों के जवाब आसानी से दे सकते हैं। अगर पूछ रहा है गुणनखंडों का योगफल, तो गुणनखंडों का योगफल हम कैसे निकालते हैं, गुणनखंडों का योगफल हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। अब हम बात करते हैं गुणनखंडों का गुणनफल। गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल, तो गुणनखंडों का गुणनफल भी बहुत ही आसान है। जैसा कि 12 को ही ले लेते हैं, 12 के गुणनखंड करते हैं तो कितना 1 2 3 4 6 और 12। मैं कह रहा हूं कि 12 के गुणनखंड जितने भी हैं उन सभी का गुणनफल ज्ञात करना है हमें। क्या कह रहा है कि गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है, 12 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो आप ये बताएं 12 के गुणनखंड कितने हैं, 1 2 3 4 6 और 12 है। कह रहा है इसका हमें क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसका गुणनफल ज्ञात करना है तो हम ऐसा गुणा कर लेते हैं, 12 का 1 में गुणा कर लेते हैं, 2 का 6 में गुणा कर लेते हैं, 3 का 4 में गुणा कर लेते हैं। तो देखो 12 एक अन्नम 12 आएगा, यहाँ भी, यहाँ पे 6 का 2 पे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, और 4 का 3 पे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। यानी कि हमने 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या देखी तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ रही थी, 6 आ रही थी। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ रही थी, 6 आ रही थी। लेकिन जैसे ही हमने बात किया गुणनखंडों का गुणनफल, तो गुणनखंडों का गुणनफल यानी ऐसे कितना 12 कितने आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 कुल कितने आ रहे हैं, 1 2 और 3 आ रहे हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी थी, कुल गुणनखंडों की संख्या थी 6। लेकिन अगर हमने गुणनफल की बात किया तो कुल कितने 12 आ रहे हैं, यानी कुल कितनी यही संख्या आ रही है, 3 12 आ रही है। यानी कुल गुणनखंडों की संख्या का आधा, हमेशा ऐसा ही होगा। यानी 12 का 1 में गुणा करेंगे आधा आधा, यानी जितनी भी संख्याएं होंगी, कुल गुणनखंड जितने भी होंगे उसकी आधी संख्या जो होगी वो क्या होगी, गुणनखंड, यानी गुणनखंडों का गुणनफल होगा। यानी कितना 1 2 और 3। तो हम लिख सकते हैं कि गुणनखंडों का जो गुणनफल है वो कितना है, 12 की पावर 3 है। गुणनखंडों का जो गुणनफल है वो कितना है, 12 की पावर 3 है। अगर हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 12 1 2 3 3 बार आ रहा है। यानी कितना 12 की पावर हम 3 लिख सकते हैं। यानी अगर आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक बार 12 का गुणा किया, फिर यहाँ पे गुणा किया, यहाँ पे गुणा किया, तो कितना रहा है आंसर, आंसर तो ये रहा 12 की पावर 3। यानी कि हम कह सकते हैं प्रश्न में हम कह सकते हैं कि गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है। अगर हमें गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है तो गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए, गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए जितनी भी गुणनफल आएंगे, जितने भी गुणनखंड आएंगे उसका आधा होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, हमने एक संख्या और की थी, 12 के अलावा हमने 60 किया था। अगर मैं कहूं कि 60 में कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो 60 में कुल गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 के बाद कितना
6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद कितना जाएगा, इस पे यहाँ पे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं 60 के गुणनखंडों की अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। 60 के कुल गुणनखंडों की संख्या अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 12 आ गई। 60 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 12 आ गई। अगर हम बात करते हैं कि 60 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, तो योगफल हम सभी का आपस में योग कर लेंगे, वो निकल आएगा। प्रश्न में कह रहा है कि 60 के गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, तो गुणनखंड कितने हैं, ये है। कह रहा है प्रश्न में कि गुणनफल कितना होगा, तो गुणनफल कितना होगा यानी हम आपस में इसका गुणा करेंगे, 1 60 मिल गया, ये हम आपस में गुणा करेंगे, 2 60 मिल गया, 3 60, 4, 5 और 6, यानी कि गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए, गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा कि कुल कितने गुणनखंड हैं। जितने भी गुणनखंड होंगे उसका आधा, यानी जितने भी गुणनखंड हैं, कितने गुणनखंड हैं, 12, 12 के आधा अगर हम करें तो कुल कितना, 12 का आधा कितना हो जाएगा, 12 का आधा करेंगे तो कितना, 6, यानी 6 ऐसे 60 हैं, देखो 6 ऐसे 60 हैं, यानी कि 6 बार 60 मिल रहा है। अगर हम आपस में गुणा कर रहे हैं तो कितनी बार 60 मिल रहा है, 6 बार। एक बार 60 का 1 में किया तो हमें मिल गया, फिर 30 का 2 पे किया तो हमें मिल गया, 20 का 3 पे किया तो 6 मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा, यानी कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि 60 के गुणनखंडों का जो गुणनफल होगा वो कितना होगा, 60 की पावर 6 होगा, 60 की पावर 6 होगा, 60 की पावर 6 होगा। यानी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए, गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए, गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या के गुणनखंड ज्ञात कर उसको 2 से भाग कर देते थे, तथा दी गई संख्या के घात में लिख देते हैं। ऐसा ही तो है, जैसा कि अगर हम बात करते हैं, कोई भी एक और प्रश्न ले लेते हैं, जैसे 24 लिखा हुआ है, कह रहा है कि 24 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 24 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 24 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो 24 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 24 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे तो कितना, यानी 24 को लिख सकते हैं 8 गुणा कितना, 8 3 24, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हम क्या, गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी आ गई, 3 1 4 1 1 2, यानी कितनी आ गई, 8। तो 8 का हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, यानी हमें कुल कितने 24 मिल रहे होंगे। यहाँ पे अगर हम संख्या देखें तो कुल कितने 24 मिल रहे होंगे, हमें 24 कितने मिल रहे होंगे, 4 मिल रहे होंगे। तो गुणनखंडों का जो गुणनफल होगा वो 24 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। कुछ प्रश्न दे देता हूँ, आप उन प्रश्नों को घर पर रिविजन करिएगा और जवाब दीजिएगा कि कितने प्रश्न आपसे बन रहे हैं और कैसे कैसे हैं। देखिएगा, पहले हम प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है 120 के गुणनखंड, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 144 के गुणनखंड, तीसरा प्रश्न दिया हुआ है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4 गुणा
5 की पावर 2 में गुणनखंडों की संख्या, दो की पावर 8, 3 की पावर 6, 5 की पावर 4, 10 की पावर 5 में गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। इन्हीं प्रश्नों पे आपको क्या करना है, समगुणनखंड, विषम गुणनखंड, इन सभी प्रश्नों में, दिए गए सभी प्रश्नों में क्या करना है, इन दिए गए प्रश्नों में समगुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग, और गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है। ये कितने प्रश्न दिए हुए हैं, 5 प्रश्न दिए हुए हैं। एक प्रश्न और लिख लेते हैं, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 6। ये 5 प्रश्न दिए हुए हैं। इन 5 प्रश्नों में आपको सभी में क्या करना है कि गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। समगुणनखंड सभी में कितने हैं, विषम गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, गुणनखंडों का योग कितना है, गुणनखंडों का गुणनफल कितना है, ये सारे प्रश्न करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर समझ में आया हो, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, जय हिंद।